कभी सोचा है कि जब किसी और की गलती से किसी को चोट लग जाए या कोई नुकसान हो जाए तो कानूनी तौर पर होता क्या है? बस इसी सवाल का जवाब है अपकृत्य कानून, या जिसे हम टॉर्ट लॉ भी कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ये तय करता है कि ऐसी नागरिक गलतियों से हुए नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। जरा सोचिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब कितना आम है ना? कोई गीले फर्श पे फिसल गया, पार्किंग में दो गाड़ियों के बीच हल्की सी टक्कर हो गई, या किसी ने कोई झूठी अफवाह फैला दी। ये सुनने में तो छोटी मोटी गलतियां लगती हैं, पर इनके कानूनी नतीजे क्या हो सकते हैं? बस यहीं पर टॉर्ट लॉ की एंट्री होती है। तो आज के इस सफर में हम इस कानून की एक एक परत को खोलेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये है क्या चीज़, फिर हम देखेंगे कि ये गलतियां कितने तरह की होती हैं। उसके बाद हम लापरवाही के फॉर्मूले को समझेंगे, मतलब इसे साबित कैसे किया जाता है। हम ये भी जानेंगे कि बचाव के क्या रास्ते हैं, और आखिर में देखेंगे कि दुनिया भर में ये सिस्टम कैसे काम करता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। ये अपकृत्य या सिविल रॉन्ग आखिर है क्या भला? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, अगर सीधे सीधे कहें तो टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है, मतलब एक नागरिक गलती। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने जैसा मामला नहीं है। ये तब होता है जब किसी एक इंसान के काम से किसी दूसरे इंसान को कोई नुकसान पहुंचता है, और फिर कानून ये कहता है कि जिसने गलती की है अब उसकी जिम्मेदारी है कि वो उस नुकसान की भरपाई करे। और हाँ, इसे क्रिमिनल लॉ यानी आपराधिक कानून से अलग समझना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, टॉर्ट लॉ का मकसद सजा देना नहीं, बल्कि पीड़ित को मुआवजा दिलाना है। वहीं क्रिमिनल लॉ का फोकस अपराधी को सजा देने पर होता है। टॉर्ट के केस में पीड़ित खुद केस करता है, जबकि क्रिमिनल केस में सरकार या राज्य केस करता है। अच्छा, तो ये जो नागरिक गलतियां हैं, ये होती कितने तरह की हैं? क्या हर नुकसान जानबूझकर पहुंचाया जाता है, या फिर इसमें अनजाने में हुई लापरवाही भी शामिल है? चलिए इसे देखते हैं। मोटे तौर पर कानून इन्हें 3 बक्सों में डालता है। पहला, वो गलतियां जो जानबूझकर की गईं। दूसरा, जो लापरवाही की वजह से हुई। और तीसरा, एक बहुत ही खास कैटेगरी है जिसे कठोर दायित्व या स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कहते हैं, जहां आपका इरादा क्या था ये मायने ही नहीं रखता। पहली वाली कैटेगरी तो एकदम सीधी सादी है, यानी जानबूझकर किया गया नुकसान। जैसे कि किसी पर हमला करना, किसी के बारे में झूठी और बुरी बातें फैलाकर उसकी रेप्यूटेशन खराब करना, या फिर बिना इजाजत किसी की जमीन में घुस जाना। ये सब इंटेंशनल टॉर्ट्स के उदाहरण हैं। अब आते हैं सबसे आम टाइप पर, लापरवाही या नेग्लिजेंस। यहाँ आपका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था, लेकिन आपकी जरा सी असावधानी से किसी का बड़ा नुकसान हो गया। हम सबकी एक दूसरे के प्रति देखभाल की जिम्मेदारी या ड्यूटी ऑफ केयर होती है। जब कोई इस जिम्मेदारी को निभाने से चूक जाता है तो वो लापरवाही का मामला बन जाता है। और फिर आती है तीसरी और सबसे दिलचस्प कैटेगरी, कठोर दायित्व। यहाँ आपकी नीयत या आपकी लापरवाही को देखा ही नहीं जाता। अगर आप कोई बहुत ही खतरनाक काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई खतरनाक केमिकल्स के साथ काम कर रहे हैं, और उससे किसी को नुकसान हो जाता है, तो जिम्मेदारी आपकी ही होगी, भले ही आपने पूरी सावधानी बरती हो। क्योंकि लापरवाही के केस सबसे ज्यादा आते हैं, तो ये समझना जरूरी हो जाता है कि इसे अदालत में साबित कैसे किया जाता है। इसके लिए समझिए, एक 4 स्टेप की रेसिपी है। अगर ये चारों चीजें पूरी हों तभी बात बनती है। तो किसी को लापरवाह साबित करने के लिए ये 4 बातें साबित करनी होंगी। एक एक करके देखते हैं। पहला, कर्तव्य। क्या सामने वाले की कोई कानूनी जिम्मेदारी बनती थी? दूसरा, उल्लंघन। क्या उसने वो जिम्मेदारी तोड़ी? तीसरा, कारण। क्या उसी की वजह से नुकसान हुआ? और चौथा, क्षति। क्या सच में कोई चोट या नुकसान हुआ भी है? अगर इन चारों सवालों का जवाब हाँ में है, तभी लापरवाही का दावा टिक पाता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी पर लापरवाही का इल्जाम लगा तो उसे पैसे देने ही पड़ेंगे? हमेशा नहीं। कानून में बचाव के भी कुछ रास्ते दिए गए हैं। आइए जानते हैं कि वो क्या हैं। 3 सबसे बड़े बचाव ये हैं। पहला है सहमति, मतलब पीड़ित ने खुद उस जोखिम के लिए हाँ कहा था। दूसरा है अंशदायी लापरवाही, यानी नुकसान में पीड़ित की भी कुछ गलती थी। और तीसरा है अवैधता, जिसका मतलब है कि जब पीड़ित को चोट लगी तब वो खुद कोई गैर कानूनी काम कर रहा था। और यहाँ एक बहुत मज़ेदार बात है कि वक्त के साथ कानून कितना बदला है।
देखिए, पहले अंशदायी लापरवाही का नियम बहुत सख्त था। मतलब अगर आपकी सिर्फ 1% भी गलती है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, 0। लेकिन अब ज्यादातर जगहों पर तुलनात्मक लापरवाही का नियम चलता है, जो ज्यादा निष्पक्ष है। इसमें यह देखा जाता है कि आपकी कितने प्रतिशत गलती थी और उसी हिसाब से मुआवजे की रकम कम कर दी जाती है। अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो ज्यादातर अमेरिका और इंग्लैंड जैसे कॉमन लॉ वाले देशों में होता है। पर क्या पूरी दुनिया में यही सिस्टम चलता है? जवाब है नहीं। चलिए एक ग्लोबल टूर करते हैं। दुनिया में आपको मोटे तौर पर 2 तरह के सिस्टम मिलेंगे। एक तरफ है कॉमन लॉ सिस्टम, जहां इसे टॉर्ट कहते हैं और ये पुराने केसों के फैसलों पर आधारित है। दूसरी तरफ है रोमन कानून पर आधारित सिविल लॉ सिस्टम, जहां इसे डेलिक्ट कहते हैं। ये खास गलतियों की लिस्ट पर नहीं बल्कि एक बड़े सिद्धांत पर काम करता है कि किसी भी गलत काम से हुए नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। तो सारी बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अपकृत्य कानून या टॉर्ट लॉ हमारे जस्टिस सिस्टम का वो हिस्सा है जो ये सुनिश्चित करता है कि अगर किसी की गलती से किसी को कोई नुकसान हुआ है तो उसे इसका एक उपाय मिले। और ये उपाय ज़्यादातर मामलों में पैसों के रूप में यानी वित्तीय मुआवजे के तौर पर होता है। और यहीं पर मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहूँगा। सोचिए, क्या ये सिस्टम सच में न्याय दिलाता है? या फिर ये हर तरह के नुकसान पर, चाहे वो शरीर का हो या मन का, बस एक कीमत का टैग लगा देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक आसान जवाब नहीं है।